मैं नंदीग्राम सीट पर खासतौर से बात करना चाहता हूं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट ममता बनर्जी जीत नहीं पाई थी। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया था। 2021 में शुभेंदु अधिकारी किसी भी उन इलाकों में वोट मांगने नहीं गए थे, उन गांवों में नहीं गए थे जहां मुस्लिम बहुल आबादी मानी जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने मुस्लिम गांवों का भी दौरा करना शुरू किया है और 1 अप्रैल को वो एक मुस्लिम बहुल गांव में पहुंचे और लोगों से ये कहा कि भगवान और अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है, मुझे वोट नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन इस बार मैं सभी मुस्लिम गांवों में जाऊंगा क्योंकि पिछली बार मुझे किसी भी मुस्लिम गांव में जाने नहीं दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी की इस रणनीति में इस परिवर्तन को किस तरह से देखा जाए? प्रसून जी, इसका कारण जो है पिछले बार नहीं भी गया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का ये था, नंदीग्राम जो मूवमेंट हुआ था ना, टीएमसी में था, तो मुस्लिम का अंदर में भी शुभेंदु का प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। और हम लोग खुद देख चुके हैं, ये गांव में नंदीग्राम मूवमेंट का बाद अगर बच्चा पैदा होता था, कुछ मैं कई 20-25 बच्चा का नाम मुसलमान है और शुभेंदु शेख, शुभेंदु मोहम्मद शुभेंदु ऐसे करके नाम भी रख चुके थे। तो शुभेंदु का वो जाने माने वो 2006 से इस सीट को नर्चर कर रहे थे, लेकिन बाद में जब वो बीजेपी में ज्वाइन किया, देखिए शुभेंदु का जब शुरू हुआ था कॉलेज लाइफ में लेफ्ट का राजनीति से, इसका बाद वो कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस का राजनीति करते रहते थे। कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आया, टीएमसी का राजनीति करते करते वो नंबर 2 पर पहुंच गया। जैसा अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी इंट्रोड्यूस किया तो शुभेंदु देखा मेरा नंबर 2 पोजीशन नहीं रहेगा, और उसका बीच में फंस चुके थे नारदा स्टिंग ऑपरेशन में, तो तुरंत चला गया बीजेपी में। अभी उसका एक ही मकसद है, बीजेपी का नंबर 1 होते हुए वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, वो बंगाल का मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार क्या हुआ, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को अपना ही आदमी पवित्र कर, जो हिंदू संस्था का साथ जुड़ा हुआ था और टीएमसी को एक आदमी को मर्डर किया था, इसके आरोप पर 6 महीने जेल जो था वो पवित्र कर, चुनाव का जिस दिन नाम घोषित किया जाएगा उस दिन बीजेपी छोड़ करके वो टीएमसी में शामिल हो गया। फिर भी क्या हुआ, एक वो पंचायत समिति का मेंबर भी है, तो शुभेंदु का जहां गढ़ है नंदीग्राम 2, वहां से उसका हिंदू वोट काफी मिल सकता है। तब शुभेंदु अधिकारी को तब नेक टू नेक कॉन्टेस्ट वाला था। अभी आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट का एक मुसलमान कैंडिडेट वहां खड़ा हुआ, शुभेंदु डिपेंड कर रहे हो मुसलमान कैंडिडेट अगर 20-25 हजार वोट अगर ममता बनर्जी से ले नंदीग्राम में 2 ही है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 दोनों ही ब्लॉक है, एक हिंदू मेजोरिटी दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी। तो अभी शुभेंदु को लग रहा है अगर कॉन्टेस्ट बहुत किन कॉन्टेस्ट हो जाएगा तो मुसलमान को थोड़ा बहुत 5-10 हजार वोट हमको मिलना चाहिए, अदरवाइज मेरा जीत बहुत मुश्किल हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी टेंशन पे है, अगर ममता बनर्जी का प्रति टीएमसी का प्रति पूरा मुस्लिम का झुकाव हो जाएगा और आईएसएफ का वोट नहीं मिलेगा तो शुभेंदु अधिकारी एकदम कांटे के टक्कर पर चला जाएगा। तो रिस्क वो नहीं ले रहा है, इसीलिए मुस्लिम का गांव कुछ बोला जाया है और बोला है, लेकिन कुछ दिन पहले भी बोला था एक भी मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, हम सिर्फ सनातनी को वोट चाहिएगा। शुभेंदु अधिकारी इज ए 101% अपॉर्चुनिस्ट लीडर। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, तो वो कुछ भी कर सकता है। आप पुराना वीडियो देखिए, कितना गाली दे चुके थे नरेंद्र मोदी को, और पूरा के पूरा उसका कहानी पोल खुलता था शुभेंदु अधिकारी, अभी ऐसे ही पोल खोल रहा है ममता बनर्जी को। और एक बात आपका लालन का मंच से हम बोल रहा है, उसका पिताजी के साथ मेरा करीब दोस्त था, उसका घर भी हम जा चुके थे, तो उसका पिताजी थोड़ा सुलो पर राजनीति करते थे, इडियोलॉजिकल बेस का ऊपर। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब नंदीग्राम मूवमेंट होता था, चुपके चुप उसका खिलाफ जब केस भी हुआ था, माओवादी को सपोर्ट करने के लिए जब सबूत आया था, तब चुपके बुद्धदेव भट्टाचार्य का साथ मिलना शुरू किया। एक दिन असेंबली में खुद मैं 6 बजे शुभेंदु को पकड़ लिया, बुद्धदेव भट्टाचार्य के घर से निकल रहे थे, असेंबली पूरा सन्नाटा हो गया था और मैं वो खबर लिख चुके थे और मेरा पेपर में। फिर दूसरा दिन शुभेंदु मेरे को फोन करके कहा जब काहे को लिखे हैं। शुभेंदु अधिकारी इज सच ए पर्सन, तो ही ओनली नोज द पावर और उसका अपना अपॉर्चुनिटी। तो अभी उसका स्टैंड चेंज हो रहा है, ये तो सब देख रहा है। मेरा शायद आपका सवाल का जवाब मेरा कहने पे है जी।